आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मानव प्रजाति है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है, विशेषकर ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका वर्गीकरण किया था, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रजातियों के बारे में कहा था कि सभी प्रजातियों का उद्गम स्थान जो है वो मध्य एशिया रहा है। कौन सा रहा है? मध्य एशिया रहा है। और इस मध्य एशिया से ही सभी प्रजातियां पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व सभी दिशाओं की ओर क्या है, लगातार गति कर गई। यानी कि मध्य एशिया में प्रजातियों का जन्म हुआ और फिर उसके बाद में जब नवीन प्रजाति वहाँ पर उभर कर सामने आई तो उसने प्राचीन प्रजाति को आगे की ओर धकेल दिया। तभी तो प्राचीन प्रजाति जो है वो महाद्वीपों के अंतिम छोर पर मिलती है। वैसे देखा जाए तो ये निग्रिटो प्रजाति है, ये अफ्रीका और इस तरफ दक्षिण की तरफ और मतलब महाद्वीपों के किनारों की तरफ मिलती है, लेकिन हो सकता है कि ये अमेरिका के अंदर भी पहुंच जाती। लेकिन हुआ ये कि अलास्का का जो क्षेत्र था वो अत्यधिक घनी बर्फ से ढका हुआ था और उस समय जब ये प्रजातियां विस्तार कर रही थी तो ये निग्रिटो जो लोग हैं वो अमेरिका में नहीं पहुंच पाए। तो इन प्रजातियों का दक्षिण की ओर अधिकतर विस्तार मिलता है। अब बात करें तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है और ये जो 7 भाग हैं कौन कौन से हैं? प्रजातियों में नाम लें तो पहला है निग्रिटो, फिर निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, ये भूमध्य सागरीय, उसके बाद में अल्पाइन और फिर नार्डिक और मंगोलाइड का नाम आता है। आप इन सब प्रजातियों के बारे में विस्तार से आगे मतलब पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं एक एक करके हम प्रत्येक प्रजाति की, लेकिन हम इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमने इन प्रजातियों के कुछ आधार जो हैं वो आधारभूत तत्व यानी शारीरिक लक्षणों को आधार माना था। अब आधार देखें कौन कौन से हैं, तो जैसे कि कपाल सूचकांक यानी सिर का सूचकांक, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसके अनुसार। फिर देखें तो बाल का सूचकांक यानी कि जो अपने केश हैं उनका सूचकांक। फिर देखें नासिका सूचकांक, ठीक है, जबड़े का यानी जबड़ा जो है चौड़ा और या उभरा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ, इस प्रकार से। तो इसके अलावा अपने देखें तो जो त्वचा है अपनी, उसके बारे में भी इन्होंने इसको भी क्या है, आधार माना है। तो हम प्रत्येक जिन जिन प्रजातियों का नाम लेंगे उन प्रजातियों में कपाल सूचकांक, बालों का सूचकांक, नाक यानी नासिका सूचकांक, त्वचा का रंग, इनको आधार मानेंगे। जबड़े का जो साइज है इसको आधार मानेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर प्रजाति, कौन सी? निग्रिटो प्रजाति। बस इसमें एक बार मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये जो है कद इसमें सर्वाधिक छोटा है। तो इनका कद जो है छोटा है, किसका? निग्रिटो का। इसके अलावा सभी प्रजातियों का सामान्य और सामान्य से ऊपर कद मिलता है। तो निग्रिटो प्रजाति सबसे छोटी है, ये थोड़ा सा आप इसमें नोट कर लेना। अब केवल आधारभूत जो तत्व हैं उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। अब जब हम प्रजातियों के प्रत्येक जो आधारभूत तत्व हैं इनके बारे में बात करें तो हमें जैसे कि पहला मिलता है कपाल सूचकांक, फिर बालों का सूचकांक, फिर उसके बाद में नासिका सूचकांक, फिर जबड़े का आकार और फिर त्वचा का रंग। इनको आप क्या मानेंगे? आधार। और सिर्फ कद की बात करें तो एक निग्रिटो प्रजाति है, उसी का कद जो है सर्वाधिक छोटा है। इसके बाद में सभी प्रजातियों का कद सामान्य और सामान्य से लंबा है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो क्रम से अगर प्रजातियों का विभाजन किया है आपके सामने है, जिसमें फर्स्ट नंबर है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति जिसका कपाल सूचकांक देखें यानी कि कपाल यानी कि सिर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात देखें तो इसका सूत्र याद है ना आपको? सिर की चौड़ाई बटा में सिर की लंबाई इंटू में 100। कपाल सूचकांक अगर 68 से 70 के बीच आता है यानी 68 से 70 के बीच आता है तो हम उसे जो है वो लंबा सिर कहेंगे, दीर्घ जो है वो सिर कहेंगे। यानी कि इसका सिर क्या है? लंबा होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सामने तक जो है सिर क्या है? लंबा होता है।
इसके बाद में बालों की बात करें तो बाल इनके सर्वाधिक घुंघराले होते हैं। आधारभूत पढ़े थे तो हमने बताया था कि निग्रिटो के जो बाल हैं वो उसका सूचकांक 40 से कम आता है या 40 आता है। तो ये जो बाल है बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्या है, छल्लेदार होते हैं। तो इनके बाल क्या होते हैं, छल्लेदार या घुंघराले होते हैं, अत्यधिक घुंघराले होते हैं। अब बालों के बाद में बात करें नासिका सूचकांक, तो इनकी नासिका सूचकांक 100 के करीब है और ये नाक जो है वो चपटी होती है और चौड़ी होती है। नाक काफ़ी चौड़ी होती है और चपटी होती है। अगर जबड़े की बात करें तो इनका जबड़ा काफ़ी बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जबड़ा काफ़ी बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और त्वचा की बात करें तो त्वचा इनकी जो है श्याम वर्ण यानी कि अत्यधिक काली होती है। और इसके बाद में इनके अगर क्षेत्र की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो श्रीलंका में, अंडमान निकोबार यानी कि जो अपना अंडमान क्षेत्र है यहाँ इस जो अंडमान द्वीप के अंदर, और फिर मलाया के अंदर, ये इसके बाद में जो फिलीपींस है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा देखें तो ये कांगो के उत्तर में देखें कैमरून, और अगर इसके कांगो के पूर्व की तरफ देखें तो युगांडा में ये जो प्रजाति है मिलती है। अब हमारी सेकंड नंबर प्रजाति आती है निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति के बाल भी घुंघराले होते हैं, देखा होगा आपने। तो इनके अगर हम सबसे पहले तो बात करते हैं कपाल सूचकांक की। कपाल जो है इनका काफ़ी क्या है, जो लंबा होता है। इनका कपाल सूचकांक जो 70 से 72 के बीच में मिलता है, और ये काफ़ी क्या होता है, लंबा होता है ये भी। और इसके बाद में बालों की बात करें तो इनके बाल अत्यधिक घुंघराले होते हैं। इसका यानी इनका बालों का जो घातांक आता है या जो बाल के सूचकांक आता है तो वो है लगभग जो 50 के करीब मिलता है। इसके बाद में अगर इनके नाक की बात करें तो इनकी नाक भी निग्रिटो की तरह क्या होती है, चौड़ी और चपटी होती है। और अगर इनके नाक के बाद में जबड़े की बात करें तो जबड़ा भी बाहर की ओर निकला हुआ होता है, काफ़ी निकला हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा निकला होता है। ठीक है, ये जबड़ा काफ़ी बाहर की ओर होता है। त्वचा के रंग की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग काले से चॉकलेटी के बीच में मिलता है। तो इनके त्वचा का रंग क्या मिलता है, काले से चॉकलेटी के बीच में मिलता है। अब अगर इनके निवास स्थान की बात करें, इसके बाद में अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो ये विशेषकर अफ्रीका के सूडान देश में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसके अलावा ये अफ्रीका के अगर इस तरफ देखें तो गिनी तट पे मिलती है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी के अंदर भी ये जो प्रजाति है पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने तीसरी प्रजाति की, नाम है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। इस प्रजाति का सबसे पहले कपाल सूचकांक की बात करेंगे। कपाल सूचकांक लगभग 72 से 74 के बीच पाया जाता है, यानी कि इनका सिर यानी कि दीर्घ यानी कि लंबा होता है। इनका सिर भी क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन निग्रिटो और निग्रो की अपेक्षा थोड़ा कम लंबा, क्योंकि सूचकांक कितना आया है, लगभग 72 से 74 के बीच में। अब बात करते हैं इनके बालों की, तो केस का जो सूचकांक है वो इनका 60 आता है। तो इनके बाल भी क्या होते हैं, घुंघराले होते हैं। ठीक है, लेकिन कम घुंघराले होते हैं थोड़े। ठीक है, तो है तो घुंघराले, लेकिन निग्रिटो की अपेक्षा थोड़े कम घुंघराले पाए जाते हैं। अब इनकी नासिका सूचकांक की बात करते हैं, तो नासिका सूचकांक भी इनका लगभग 100 के करीब ही मिलता है, इसलिए कम चौड़ा और चपटा पाया जाता है। जबड़ा इनका कुछ कम बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की तरफ होता है, लेकिन कुछ निग्रिटो और निग्रो की अपेक्षा कम है। और इसके बाद में अगर त्वचा के रंग की बात करें तो इनकी त्वचा भी काली होती है, लेकिन जैतून और काले के बीच का कलर होता है। जैतूनी और काली के बीच का कलर जो है, रंग जो है, इनकी त्वचा का होता है। अब अपने इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। पहले तो ये संपूर्ण महाद्वीप में थी, लेकिन जब से यूरोपवासी वहां पर स्थानांतरित हुए हैं तब से ये सिमटकर कुछ ही वन्य क्षेत्रों में या पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में ही बची हैं।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति हमारे जो दक्षिणी और मध्य भारत के अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं चौथी प्रजाति की। नाम है भूमध्य सागरीय, या इसको अपने बोलेंगे मेडिटेरेनियन प्रजाति। मेडिटेरेनियन प्रजाति, ये प्रजाति जो है इसके अगर अपने सबसे पहले तो कपाल सूचकांक की बात कर लेते हैं। कपाल सूचकांक इसका 74 से 77 के बीच पाया जाता है। अब इनका सिर अत्यधिक लंबा नहीं, सामान्य लंबा है। और इसके बाद में अगर अपने बात करते हैं केश यानी कि बालों के जो सूचकांक हैं, इनके बालों का सूचकांक लगभग 70 के करीब पाया जाता है। और ये जो बाल हैं ये लहरदार मिलते हैं। अब अगर इनके जबड़ा तो वैसे थोड़ा निग्रिटो और निग्रो की अपेक्षा और उनकी अपेक्षा थोड़ा कम अंदर की तरफ होता जाता है, ठीक है, जबड़ा कम बाहर की ओर निकला होता है। और अगर इनके नाक की बात करें तो इनकी नाक लंबी होती है, और वो भी क्या है, अंडाकार होती है। लंबी होती है, वो भी क्या है, अंडाकार होती है। अगर इनकी त्वचा के रंग की बात करें तो इनका त्वचा का रंग जो है वो भूरा और लगभग श्वेत पाया जाता है। कुछ इनमें जो प्रजातियां हैं यानी कुछ लोगों का तो इनमें भी क्या है, अत्यधिक श्वेत जो रंग है मिल जाता है, यानी चमकदार सफेद। अब इनके क्षेत्र की बात करें तो मेडिटेरेनियन जो प्रजाति है इसका जो क्षेत्र है वो लगभग भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है। फिर भी इसके अलावा ये ईरान, इराक और उत्तर भारत के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भी इन्होंने थोड़ी बहुत जो महाद्वीपों के जो अंतिम छोर हैं वहाँ पर, सभी महाद्वीपों के जो अंतिम यानी सीमाएं हैं, तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर ये थोड़ी बहुत प्रजाति पाई जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं 5th नंबर प्रजाति, नाम है नॉर्डिक प्रजाति। इसके कपाल सूचकांक की बात करें, कपाल सूचकांक की बात करें तो ये 78 से 82 के बीच पाया जाता है। यानी कि इनका जो सिर है वो अब चौड़ा है, यानी कि लंबा कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो अपने इसको कह सकते हैं मध्यम चौड़ा। और अगर इनके केश यानी कि बालों के सूचकांक की बात करें तो ये पाया जाता है 75 के लगभग। तो इनके बाल जो हैं वो लहरदार होते हैं। अब अगर इनके नाक की बात करें तो इनकी नाक जो है वो विशेष है। कैसे? क्योंकि इनकी नाक पतली होती है और जो मोड़ है इसका अंतिम छोर पे जो मोड़ है वो एक पक्षी की चोंच के समान होता है। यानी अंतिम जो मोड़ है वो यानी मुड़ा हुआ होता है, किसके समान? एक पक्षी के चोंच के समान आगे से मुड़ा हुआ होता है। अगर इनकी त्वचा की बात करें तो इनकी त्वचा भूरी और श्वेत पाई जाती है, यानी कि काफ़ी श्वेत ही है लेकिन है भूरापन लिए हुए। इनका जो जबड़ा है वो कम बाहर की ओर निकला होता है, इसी कारण इनका चेहरा भी क्या है, जो अंदर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर की तरफ होता है। तो चेहरा भी अंदर की तरफ यानी अवतल रूप में लगभग मिलता है। और अगर इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये यूरोप और जो एशिया महाद्वीप है इनके उत्तरी भाग में यानी उत्तरी यूरोप और रूस में पाई जाती है। और कुछ ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उत्तरी भाग जो है उसमें पाई जाती है। लेकिन नॉर्डिक प्रजाति की ये विशेषता है कि ये अफ्रीका में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने छठी प्रजाति, नाम है अल्पाइन प्रजाति। कौन सी है? अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति की अगर विशेषता देखें तो इनका कपाल सूचकांक जो 82 से 85 के मध्य पाया जाता है, यानी कि इनका कपाल जो है वो चौड़ा होता है, यानी कि जो कपाल जो है यानी कि सिर जो है वो चौड़ाई में होता है लंबाई की अपेक्षा, यानी कि अभी तक लंबाई की अपेक्षा तो चौड़ा नहीं हुआ लेकिन फिर भी चौड़ा मिलता है। ठीक है, दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा इसका सिर जो है वो चौड़ा मिलता है। इसके बाद में बात करें तो इनके बालों का जो सूचकांक है वो लगभग 80 पाया जाता है, यानी कि बाल इनके बिल्कुल क्या होते हैं, सीधे होते हैं, लहरदार से थोड़े क्या है सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे की अपेक्षा थोड़े कम सीधे हैं लेकिन फिर भी सीधे पाए जाते हैं। और इसके बाद में अगर देखें तो इनकी नाक काफ़ी पतली होती है,
और तीखी लंबी नाक होती है। अब अगर इनकी त्वचा की बात करें तो इनकी त्वचा जो है वो श्वेत पाई जाती है, कहीं कहीं तो लालिमा और कहीं भूरापन लिए हुए श्वेत पाई जाती है, यानी कि इनकी त्वचा भी काफ़ी चमकदार सफ़ेद मिल ही जाती है। इसके बाद में बात करें, इनका जबड़ा काफ़ी कम बाहर की ओर निकला होता है और इनका चेहरा भी सपाट मिलता है। अब इनके कौन कौन से क्षेत्रों में ये इस प्रजाति का विस्तार है, तो देखें तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। ऐसे ही यूरोप के मध्यवर्ती और एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में भी इसका विस्तार मिलता है। नाम क्या है इसका? अल्पाइन प्रजाति। अब अपने अंतिम प्रजाति की बात करते हैं, नाम है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति के अगर सबसे पहले अपने कपाल सूचकांक की बात करें तो इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के बीच पाया जाता है। ये अत्यधिक चौड़ा सिर या गोल सिर माना जाता है। और अगर इसके बालों की बात करें तो इसके बालों का सूचकांक भी 80 के करीब मिलता है, जिसकी वजह से इसके बाल क्या होते हैं? बिल्कुल सीधे पाए जाते हैं। बाल क्या होते हैं? बिल्कुल सीधे मिलते हैं, खड़े बाल होते हैं। ठीक है। अब ये बाल भी आप देख सकते हो कि बाल खड़े कैसे होते हैं। तो ये बाल जो हैं ये इनके अंदर की जो थैली होती है जिनमें ये टिके होते हैं, यानी कि अंदर जिनकी जड़ें इसमें अंदर की तरफ फैली होती है, जड़ों से ही देखेंगे तो आप जिनकी थैली सीधी होगी ऊपर की तरफ निकलेंगे, जिनकी थैली थोड़ी टेढ़ी होगी तो वो बाल कुछ तिरछे आड़े निकलेंगे। ठीक है। चलो अपनी बात करते हैं इसके बाद में नाक की। इनकी नाक क्या होती है? पतली, अत्यधिक पतली नाक होती है। अगर इनके जबड़े की बात करें तो जबड़ा काफी कम बाहर की ओर यानी अंदर की तरफ ही होता है। ठीक है। और अगर इसके जबड़े के बाद में त्वचा के रंग की बात करें तो इनकी त्वचा जो है पीलापन लिए हुए भूरी होती है। विशेषकर इस प्रजाति की विशेषता है कि इसमें त्वचा का रंग क्या है? कुछ पीला होता है। तो पीलापन लिए हुए श्वेत प्रजाति है ये। अब अगर इनके क्षेत्र की बात करें कि मंगोलाइड प्रजाति जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है, तो मंगोलिया में मिलती है, चीन में मिलती है, जापान में मिलती है। अगर इसका क्षेत्र, अगर शुरुआती क्षेत्र देखें तो मध्य एशिया रहा है, और मध्य एशिया के थोड़ा पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ तुर्किस्तान के अंदर ये विशेषकर पाई जाती है, कैस्पियन सागर के इस तरफ यानी पूर्व की तरफ। तो ये प्रजातियों का जो है वितरण दर्शाने का प्रयास किया है और ये काफ़ी हद तक प्रशंसनीय है और ये काफ़ी लोग इसको क्या है उचित भी ठहराते हैं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इसके बाद में अगर एक छोटी चर्चा कर लेते हैं किसकी? हैडन महोदय की। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का समय। हैडन महोदय ने जो है प्रजातियों को उनके बालों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जिसमें यूलोट्रिकी, सिमोट्रिकी और लियोट्रिकी के नाम से वो विभाजन हुआ है। और अगर यूलोट्रिकी के नाम से देखा जाए तो इसमें सबसे घुंघराले बाल आते हैं, जैसे कि निग्रोइड प्रजाति की। अगर दूसरी बात करें लहरदार बाल होते हैं, वो किसके? सिमोट्रिकी के। अगर सिमोट्रिकी की बात करें तो इसके जो है बाल यानी सिमोट्रिकी जो है उसका मतलब होता है लहरदार बाल, और ये काकेसाइड प्रजाति के पाए जाते हैं विशेषकर। ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों में। अगर इसके बाद में लियोट्रिकी की बात करें, यानी कि लियोट्रिकी यानी कि इसे कहेंगे हम सीधे बाल, तो ये मंगोलाइड प्रजाति विशेष के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधे बाल हैं और ये हैडन महोदय ने बालों के आधार पर यानी कि केवल एक बाल को अपना आधार मानकर जो है वो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।